किया, वो उन्होंने फैलाया, उन्होंने फैलाया। हाँ। मंगल पांडे जी 18 मंगल पांडे जी 1857 विद्रोह करते हैं जी। विद्रोह के बाद, जबकि बस नहीं, ट्रेन नहीं, फोन नहीं, सोशल मीडिया का तो नामो निशान नहीं, गूगल नहीं, कुछ नहीं, 1 महीने के अंदर मंगल पांडे जी का विद्रोह आपके मेरठ से शुरू होता है। हाँ। और इसकी सूचना आपकी सिंध, मुल्तान, तक्षशिला जिसको रावलपिंडी कहते हैं, भुज, कच्छ, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल, मतलब कच्छ से कामरूप, लद्दाख से लक्षद्वीप, और फिर वो सिंध, मुल्तान, कराची जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, और ढाका, चटगांव। महीने में? 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने के अंदर हुआ ये कि जो मठ मंदिर के पुजारी थे ना, जो हमारे यहाँ मठ मंदिर का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था आजादी के। हाँ, करेक्ट। ये तो अंग्रेजों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया सिस्टम को। अदरवाइज हमारा मठ मंदिर, हमारा वो कम्युनिकेशन सेंटर था, हमारा पावर सेंटर था, हमारा कल्चर सेंटर था, हमारा शादी विवाह वहाँ होती थी, बैठक होती थी, सब कुछ होता था वहाँ पे। इवन बिजनेस सेंटर था कि लोग मंदिर में सुबह सुबह आ रहे हैं, कोई माला बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई अनाज बेच रहा है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, सामान भी खरीद के जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस पे जब जांच करवाई कि ये पता करो कि मंगल पांडे की बात ही पूरी फैली कैसे उस भारत में, यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। ठीक है। तो उनको ये समझ में आया कि ये काम किया है मठ मंदिर के पुजारियों ने। अच्छा, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए? इनका तो बड़ी तगड़ा इनका कम्युनिकेशन सेंटर है, काम करते हैं, कानून बनाते हैं। 1800 बट उन्होंने किया कैसे सर? इससे पहले कि हम कानून में हैं, ये मठ मंदिर के पुजारियों ने इसको फैलाया कैसे? रिले रेस किया। मठ मंदिर के पुजारियों ने रिले रेस शुरू कर दिया। ओके। एक मतलब मठ मंदिर के पुजारी चारों तरफ भागना शुरू हुए। पता चला 30-30, 40-40 किलोमीटर मठ मंदिर के पुजारी जा रहे हैं, वो अगले मंदिर को बता के आ रहे हैं, वो अगले मंदिर को बता के आ रहे हैं, वो अगले मठ मंदिर को बता के आ रहे हैं, वो अगले मठ मंदिर को बता रहे हैं। ह्यूमन चेन बन गई। और मठ मंदिर चूंकि कलेक्टिव होता था कि भाई 5 किलोमीटर के सारे लोग उस मठ मंदिर में आएंगे। मठ मंदिर के एक एरिया होता था, सर्किल होता था, भाई ये 5 किलोमीटर के लोग सप्ताह में एक दिन मिलने आने ही आने वहां पे। तो आप बता दिया, आगे फैल गई बात। साप्ताहिक बैठक होनी है, साप्ताहिक भजन होना है, साप्ताहिक कीर्तन होना है, साप्ताहिक मिलना जुलना है। वो एक वीकली सिस्टम हमारे देश में बना हुआ था। ठीक है। कहीं पे मंगलवार को लोग मिल रहे हैं, कहीं लोग शनिवार को मिल रहे हैं, लेकिन एक मिलने का सिस्टम बना हुआ था। कहीं बृहस्पतिवार को मिल रहे, एक सिस्टम, वीकली सिस्टम बना हुआ था। उस सिस्टम के कारण अंग्रेज परेशान हो गए। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, 1857 में यहाँ ला कमीशन बनाया, जो ला कमीशन आज भी चल रहा है। मैकाले को ला कमीशन का चेयरमैन बनाया। मैकाले को बोला तुम कानून बनाओ, और कानून बना के हम इनको गुलाम बनाएंगे, अपनी हम पकड़ मजबूत बनाएंगे। तो मैकाले ने 57 से लेकर 60 तक 3 साल मेहनत करके एक कानून बनाया जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, जो बदल के अब बन गया BNS, भारतीय न्याय संहिता। राइट। जब कानून बन गया, उन्होंने बहुत सारी चीजों का अपराध घोषित कर दिया। सवाल ये हुआ, यार अपराध तो हो गया, गिरफ्तार कौन करेगा, इनको पकड़ेगा कौन, लाठियां क्यों चलाएगा? क्योंकि वो मंगल पांडे जी ने का जो बात फैली, तो चारों तरफ बैठकें शुरू हो गई, मठ मंदिरों पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, वहां नीतियां बनने लग गई, कैसे इनको उखाड़ फेंकें, कैसे उखाड़ फेंकें। तो उनको लगा अब बहुत जरूरी हो चुकी है इनको लाठी चलाने वाला, इनको पीटने वाला। तो उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, और पुलिस एक्ट बना के भारत में ही बहुत सारे लोगों को पुलिस बना लिया। वो दरोगा बना लिया, हवलदार बना लिया, और वो अपने लोगों को पीटते थे। वो अपने लोगों को पीटने लग गए। जब सबसे पहला कानून क्या बनाया मैकाले ने, मतलब अंग्रेजों? ला कमीशन का चेयरमैन बनने के बाद पहला उन्होंने 1860 में बनाया इंडियन पिनल कोड। ओके। 1861 में बनाया पुलिस एक्ट। ओके। तीसरा उन्होंने बनाया 1863 में, जिसको कहते हैं रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट। और वो कानून बना के उन्होंने मठ मंदिरों से गुस्सा उनका बना हुआ था, इसलिए उन्होंने सारे मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो अभी भी मंदिर अभी भी है सरकार के कंट्रोल में। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया 1863। और एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, अंग्रेज यहाँ के मठ मंदिर के पुजारियों, या दूसरे कहिए आज की भाषा में ब्राह्मणों, या आप आज की भाषा में कहिए मनुवादियों से इतने भयभीत हो गए कि अगर आप ब्रिटिश काल में पूरी फांसी का आप टेबल देख लीजिए, सबसे ज्यादा फांसी ब्राह्मणों को हुई। अच्छा, सबसे ज्यादा, ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है। 60% फांसी अंग्रेजों के काल में ब्राह्मणों को हुई है। क्यों? क्योंकि वो जो मठ मंदिर थे ना हमारे, वहीं बैठ बैठ की योजना बन रही थी, तो वहीं को पुजारी को उठा के फांसी दे दिया, वहां के मठ को उठा के फांसी दे दिया, वहां के मठाधीश को उठा के फांसी दे दिया। प्लस जितने खासतौर पे सोशल एक्टिविस्ट मॉब कर रहे थे, चाहे वो आपके तिलक जी थे, चाहे वो और भी ऐसे बहुत सारे वीर सावरकर जी थे, जितने भी लोग थे जिनसे उनको डर लगता था, वो ज्यादातर लोग उसमें ब्राह्मण थे जिनसे उनको डर लगता था। अंग्रेजों को गांधी जी से कोई डर नहीं लगता था, अंग्रेजों को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से कोई डर नहीं लगता था,
अंग्रेजों को डर लगता था मठ मंदिर के पुजारियों से, अंग्रेजों को डर लगता था आजाद हिंद फौज से, अंग्रेजों को डर लगता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, अंग्रेज डरते थे वीर सावरकर जी से, जो उस समय थे, जिसको आज की भाषा में चरमपंथी या भगवान जी ने क्या क्या नया नया नाम दे दिया, उनसे वो डरते थे। बाकी जो आज की डेट में जिसका महिमा मंडन चल रहा है, इनके लिए तो बाकायदा गोल्फ खेलने की व्यवस्था होती थी, इनके लिए बाकायदा चाय नाश्ता की व्यवस्था होती थी, इनको तो अरेस्ट भी किया जाता था तो वहां उनको बिस्तर उस्तर लगा के दिया जाता था। चाचा जी की बात कर रहे हैं आप? मच्छरदानी, चाचा जी और दादाजी, जो चाचा के पिताजी थे उनकी बात भी कर रहा हूँ, और बापू जी, सबके लिए पूरी व्यवस्था होती थी, बकरी साथ में चलती थी, दूध दिया जाता था।